एक ऐसा डाकू जो लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था, उसका नाम था अंगुली माल। नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ज्ञान सागर चैनल पर। आज मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक डाकू अपनी तलवार छोड़कर बुद्ध की शरण में आकर एक साधारण भिक्षु बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गुरुकुल में एक गुरु और कई शिष्य थे। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य का नाम था अहिंसक। अहिंसक अपने गुरु का बहुत आदर और सम्मान करता था और गुरु का सबसे प्रिय शिष्य अहिंसक था। इसीलिए अहिंसक के कुछ मित्र अहिंसक से जला करते थे। एक दिन गुरु की पत्नी आश्रम में अकेली थी। जब अहिंसक आश्रम में पानी पीने गया तो अहिंसक के दोस्तों ने देखा कि अहिंसक अकेले ही आश्रम में पानी पीने गया है, तो उसको बदनाम करने के लिए अपने गुरु के सामने उसकी बदनामी करने लगे, उससे कुछ बुरा भला करने लगे। और यह बात गुरु को अच्छी नहीं लगी। गुरु को भी ऐसे लगने लगा कि अहिंसक सही में बुरा तो नहीं। तो गुरु ने अहिंसक को बुलाया। गुरु ने अहिंसक को बुलाया और कहा, अहिंसक, मैं तुम्हें जो मांगूंगा तुम मुझे दोगे? शिष्य अहिंसक ने कहा, हाँ गुरु, आप जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो गुरु ने अहिंसक से कहा, जाओ, मुझे लोगों की 100 उंगलियां काटकर एक माला बनाकर लेकर आओ। तभी अहिंसक के आंखों में से आंसू बहे, लेकिन वो अपने गुरु की बात को मना नहीं कर सकता था। तभी अहिंसक जंगल में गया और लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाने लगा। तब से उसका नाम अहिंसक से अंगुली माल बन गया था। तभी से उस गांव में आतंक फैल गया था। अंगुली नाम का एक डाकू उस जंगल से जो भी गुजरता था वो उसे मारकर उसकी उंगली काटकर अपने गले में पहनता था। लेकिन एक दिन उस गांव में बुद्ध का आगमन होता है। बुद्ध आते हैं। बुद्ध को देखकर लोग कहते हैं, उस जंगल से मत जाओ, वहाँ एक अंगुली नाम का डाकू रहता है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और फिर भी उस जंगल से जा रहे थे। जब बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे तभी वहां से अंगुलीमाल बुद्ध को देखता है और उनका पीछा करता है और बुद्ध को कहता है, ए साधु, रुक, तू कौन है? यहाँ से क्यों जा रहा है? फिर भी बुद्ध रास्ते से जाते ही रहते हैं। अंगुलीमाल फिर बुद्ध का पीछा करते हुए बुद्ध को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ए साधु, रुक, तू मुझे जानता नहीं, मैं अंगुलीमाल तुम्हें मार दूंगा। तभी बुद्ध रुककर पीछे मुड़कर मुस्कुराते और कहते हैं, अहिंसक, मैं तो कब का रुक गया हूँ, तुम कब रुकोगे अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे विचारों से? तभी अंगुलीमाल अहिंसक नाम सुनकर कांपने लगता है। उसकी हाथों की तलवार नीचे गिर जाती है। उसके आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और वो बुद्ध की चरणों में गिरकर रो पड़ता है और कहता है, मुझे क्षमा करो बुद्ध, मुझे इस पापों से मुक्त होना है। तभी वो
एक साधारण भिक्षु बनकर गांव में भिक्षा मांगने लगता है तो लोग उसे पत्थर से मारते हैं। जब उसे खून निकलता है तो वो बुद्ध के पास आकर कहता है, बुद्ध, मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया है। तो दोस्तों, ये थी अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी बुरा नहीं होता, वो अपने पाप कर्म छोड़कर खुद में एक नया परिवर्तन ला सकता है। नफरत नहीं मिटा सकती, नफरत को सिर्फ प्रेम, करुणा और दया ही मिटा सकती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।